आपके साथ सेंटर में क्या हुआ था, हमें बताएं। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सेंटर में क्या हुआ था आपके साथ। बताते हैं। वो 9 जून की मनहूस सुबह मैं कैसे भूल सकता हूँ। मैं रोज़ाना की तरह अपने ऑफिस के लिए निकला था और थोड़ी दूर पहुंचाऊंगा कि एक टैक्सी अचानक से आके रुकती है और मुझे उस टैक्सी में धकेल दिया जाता है, यानी मेरा अगवा कर लिया जाता है। मैं कुछ समझ पाता, कुछ बात कर पाता, मेरे मुंह पे कपड़ा बांध दिया जाता है, मेरे हाथ पैरों को भी बांध दिया जाता है। उसके बाद मुझे इतना याद आता है कि एक हवाई जहाज पे मुझे बैठाया जाता है और वो फ्लाइट काफ़ी लंबी रही होगी, लगभग रही होगी 7-8 घंटे की फ्लाइट रही होगी। लेकिन अभी तो कुछ नहीं हुआ था, अभी तो असली नरक झेलना बाकी था। मुझे ऐसी जगह, ऐसे सेंटर पे ले जाते हैं जहाँ पे बहुत अंधेरा था, खूब अंधेरा था और सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ, हाँ हाँ, सीढ़ी 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 नुमा थी उधर। और मैं कई बार लड़खड़ाया भी, मुझे लगा मैं गिर जाऊंगा, तो मुझे पकड़ लिया गया। उसके बाद उसके बाद इन लोगों की दरिंदगी का घिनौना चेहरा मेरी आंखों के सामने आज भी आता है। हमें जानवरों की तरह पीटा जाता था, बहुत मारते थे हमें, इतना मारते थे कि लगता था आज शायद जिंदगी का आखिरी दिन होगा। हमारे हाथ, इन हाथों को ऊपर किसी मजबूत तार से बांध देते थे और नंगा करके मारते थे, बहुत मारते थे। और इनकी दरिंदगी की इंतहा तो तब हो गई जब इन लोगों ने मेरे मुंह पे कपड़ा कपड़ा डाल दिया और उसके बाद उसके बाद मेरे मुंह पे पेशाब, ची पेशाब कर दी। और फिर सब आंखों के सामने अंधेरा, काला काला, सब दिख समझ नहीं पा रहे थे। और उसके बाद माँ बहन की गंदी गंदी गालियां देते थे, तेरी माँ रंडी, तेरी बहन रंडी। लगता था कि नरक शायद यही होगा। और हमेशा यही कहा करते थे कि समझौता करो, समझौता करो, समझौता करो। थक गया था मैं, ये सुन सुन के मेरे कान पक गए। लेकिन असहाय मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो उनके हाथों की एक कठपुतली बन के रह गया था। साहब, ये खेल यही नहीं खत्म हुआ। इसके बाद मुझसे कहा गया कि अगर अब भी तुम समझौता नहीं करोगे तो तुम्हें ऐसी जगह भेज देंगे जहां से तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे और जिंदगी और मौत के लिए